हेलो टू ऑल ऑफ यू बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीडीबीसी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के ऊपर। हम लोग आज पढ़ेंगे फाइबर यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं, उनके बारे में। ऐसे प्लांट जो जिनसे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, जो कि आपके किस इसमें है, बीएससी थर्ड ईयर में। बाकी आप लोग अपने सिलेबस में चेक कर लेना। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर फूड प्लांट्स फाइबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। खाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फाइबर्स। फाइबर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फाइबर से बनते हैं क्लोथ्स। अब खाने के बाद लोगों को क्या चाहिए भाई? खाने के बाद लोगों को चाहिए कपड़े, क्योंकि इंसान खा लेगा उसके बाद उसको कपड़े भी तो रिक्वायर रहेंगे ना पहनने के लिए। जैसे हम लोग हरे पीले नीले काले कपड़े पहनते हैं, तो कैसे बनते हैं? वो फाइबर से ही बनते हैं। फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? हम लोग को प्लांट से मिलते हैं। तो फाइबर खाने के बाद सबसे ज़्यादा ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। फूड फॉर बॉडी कवरिंग क्लॉथ्स प्रिपेयर फ्रॉम फाइबर्स। प्लांट्स कहाँ से मिलते हैं? फाइबर हम लोग को प्लांट से मिलते हैं, जिनसे क्या बनते हैं? क्लॉथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं। एंशियंट टाइम से ही ह्यूमन प्लांट से प्रोड्यूस फाइबर का यूज क्लॉथिंग के लिए होता था। पुराने समय से ही क्या होता था? प्लांट्स फाइबर्स जिनका यूज होता था क्लॉथ्स बनाने में, कपड़े बनाने में। लोगों की रिक्वायरमेंट क्या रहती है ह्यूमन की? रोटी कपड़ा और मकान सबसे ज़्यादा। तो खाने के बाद कपड़ा ज़रूरी है, उसके बाद रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या? फाइबर्स, कपड़े जिससे बनते हैं क्लॉथ्स। तो ये एंशियंट टाइम से ही क्या करते थे? पुराने लोग जो थे वो फाइबर्स वो ऑब्टेन करते थे प्लांट से, और उनसे क्या बनाते थे? कुछ नेसेसरीज चीज़ें और क्लॉथिंग बनाते थे। उससे भी पहले की बात कर ले, उससे भी पहले जो लोग थे वो लोग क्लॉथिंग का यूज़ नहीं करते थे। वो लोग ऐसे ही पत्ते उत्ते लपेटते थे। आप लोगों ने देखा होगा आदि मानव जो थे पुराने समय में, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स की खोज की गई, उसके बाद फाइबर्स आए, क्लॉथिंग स्टार्ट हो गई। आज हम लोग राजा बाबू बन के घूमते अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। तो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो वही आज हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट टाइम में मैन मेड फाइबर्स ने प्लांट फाइबर को रिप्लेस कर दिया। अब क्या हो रहा है आजकल के समय में? कुछ ह्यूमंस के द्वारा मैन मेड फाइबर जो थे उन्होंने क्या कर दिया, उन प्लांट फाइबर का यूज अब कम होने लगा। प्लांट फाइबर्स तो मिलते थे, उनका यूज अब कम होता है, क्योंकि अब क्या हो गया, मैन मेड फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर बनाने लगे, जिससे और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। फिर भी प्लांट फाइबर का यूज कहाँ? क्लॉथिंग, सॉक्स पैकिंग एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। फाइबर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फाइबर की संरचना कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बॉटेनिकली क्या होता है? फाइबर स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड नैरो और लिग्निफाइड स्क्लेरल कैमेटस सेल्स होती है। क्या होती है? लॉन्ग, नैरो और सेल्स की तरह होती है। क्या होती है? कौन सी सेल होती है? स्क्लेरल कैमेटस सेल्स होती हैं ये, जिसमें पॉइंटेड और ब्लंट नुकीले क्या होते हैं? इंड होते हैं, जिसमें पॉइंटेड और नुकीले इंड होंगे। ये प्लांट्स में प्लेट्स के फॉर्म में या प्लांट्स के वेरियस पार्ट, जैसे कि कॉर्टेक्स हो गया, प्लांट्स का कॉर्टेक्स पार्ट हो गया, एंडोडर्मिस हो गया और उसके वेस्कुलर टिश्यूज हो गए, उसके फॉर्म में ये हम लोग को मिलते हैं प्लांट्स के द्वारा। केमिकली क्या होते हैं? फाइबर्स केमिकली 64 to 94% तक सेलुलोज के बने होते हैं। इनमें क्या क्या होता है? सेलुलोज होता है, कुछ अमाउंट में हेमी सेलुलोज और लिग्निन भी होता है। ये क्या होते हैं? सबस्टांस होते हैं जो कि केमिकली फाइबर्स में पाए जाते हैं। अब फाइबर्स जो हैं, पोएसी, मालवेसी, ये कुछ फैमिलीज हैं। इन फैमिलीज के जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट से हम लोग को फाइबर्स मिलते हैं। कौन कौन सी फैमिलीज हैं यहाँ पर? पोएसी, मालवेसी, एरेकेसी, लेग्यूमिनेसी, मोरेसी और लिलिएसी, ये कुछ फैमिलीज हैं। इनके द्वारा क्या मिलता है हम लोग को? फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, जिनसे मिलता है हम लोग को फाइबर। तो ये फाइबर्स के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब फाइबर्स के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इनके वर्गीकरण की, कि इनका वर्गीकरण क्या है, कितने टाइप्स में ये डिवाइडेड है। तो फाइबर्स को उनके ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर और कॉमर्शियली यूज के बेस पर उसको कितने टाइप से बांटा गया है। सबसे पहले तो ओरिजिन के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि इसकी ओरिजिन और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पर
और इसका कॉमर्शियली क्या यूज है, इसका कॉमर्शियली क्या यूज है, उसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के बेस पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यहाँ पर सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर्स, सबसे पहला है सॉफ्ट और बास्ट फाइबर। ये क्या होते हैं, ये फाइबर स्टेम के साथ एसोसिएशन में मिलते हैं। हम लोग को कहाँ मिलेंगे, सॉफ्ट फाइबर स्टेम्स में मिलेंगे। कौन कौन से, जूट, सन और अलसी, ये क्या है, फाइबर्स है कुछ जो कि कैसे हैं, सॉफ्ट फाइबर है। इसके अलावा हार्ड फाइबर में क्या आता है, ये फाइबर स्मॉल लिग्निफाइड सेल के स्ट्रैंड होते हैं, धागे नुमा होते हैं स्मॉल फाइबर्स के। इसमें क्या क्या आता है, मनीला हेम्प और सीसल हेम्प, ये क्या है, ये भी आपके फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं जिनसे फाइबर मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सरफेस फाइबर, ये फाइबर कहाँ कहाँ से मिलेंगे, स्टेम, लीफ और फ्रूट के सीड पर डेवलप होंगे, उसकी सरफेस पर मिलेंगे तो उसको सरफेस फाइबर बोल दिया। जैसे कि कॉटन, कॉटन आप लोग देखे होंगे, उसकी सरफेस से हम लोग को क्या मिलता है, फाइबर। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्शियल यूज, अब हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल यूज के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं, उसका कॉमर्शियली क्या यूज है उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है टेक्सटाइल फाइबर्स। सबसे पहले टेक्सटाइल फाइबर्स का यूज देखेंगे हम लोग, क्या होता है टेक्सटाइल फाइबर्स का यूज, फैब्रिक बनाने में, नेटिंग में और कॉर्डेजेस बनाने में किया जाता है। टेक्सटाइल फाइबर्स का यूज किया जाएगा कहाँ कहाँ, फैब्रिक्स में, नेटिक्स में और कॉर्डेजेस में। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ कॉर्टेज, कॉटन, जूट और हेम्प, ये टेक्सटाइल कंपनीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्या है, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने में, नेट बनाने में और कॉर्डेज बनाने में, धागे बनाने में, नेट वगैरह और फैब्रिक बनाने में। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रश फाइबर, इन फाइबर का यूज़ ब्रशेस बनाने में और ब्रूम्स बनाने में, झाड़ू वगैरह बनाने में इन फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीसल हेम्प। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेटिंग एंड वैक्सिंग फाइबर, ये क्या होते हैं, इन फाइबर का यूज स्ट्रॉ हेड्स, बास्केट, चेयर, इन सबको बनाने में किया जाता है, बास्केट बनाने में। और दैचेट रूफ ऑफ हाउस, जैसे कि हाउस जो होती है, घास फूस वाली हाउस, छत जो होती है उसको बनाने में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बैम्बूज एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बैम्बूज। नेक्स्ट है यहाँ पर नेचुरल फाइबर, क्या है यहाँ पर, नेचुरल फाइबर, कुछ ट्रीज की वास्ट में टफ इंटरलेसिंग फाइबर होते हैं जो कि लेयर्स में एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। कैसे होते हैं वो, टफ इंटरलेसिंग फाइबर होंगे जो कि लेयर्स में पाए जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर। जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प, ये सारे नेचुरल फाइबर्स में आएंगे। इसके बाद है फिलिंग फाइबर्स, नाम से ही पता चल रहा है फिलिंग फाइबर मतलब इन फाइबर्स का यूज कहाँ किया जाएगा, फिलिंग में, जैसे कि कुशन और पिलोज के फिलिंग में, तकिए की फिलिंग में क्या किया जाएगा, इनको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पेपर मेकिंग फाइबर, पेपर मेकिंग मतलब इन फाइबर्स का यूज पेपर मेकिंग में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इनका यूज, पेपर मेकिंग में। चलिए अब इनका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया कॉमर्शियल यूज के बेसिस पर और इसके स्ट्रक्चर के बेस पर। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर फाइबर यील्डिंग प्लांट्स है, जिसमें पहला है यहाँ पर कॉटन। तो कॉटन के बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। कॉटन, कॉटन का बॉटेनिकल नेम होता है गॉसिपियम एर्बोरियम। गॉसिपियम क्या है, इसका जीनस हो गया, और इसकी 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है, जिसमें से पहली एर्बोरियम हो गई, और कौन कौन सी है यहाँ पर, दूसरी हो गई तीसरी है यहाँ पर गॉसिपियम हिरसुटम, और चौथी है गॉसिपियम बार्बेडेंस। ये क्या है, कॉटन की 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज, कॉटन की 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि मेनली पाई जाती है। सबसे पहली हो गई गॉसिपियम एर्बोरियम, गॉसिपियर हिरसुटम, गॉसिपिटम, गॉसियम
बारबेडेंस, ये क्या होगा इसकी 4 स्पीसीज हो गई। गॉसिपियम इसका जीनस हो गया, और ये चारों क्या होगा इसकी स्पीसीज। और ये आपका कॉटन फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है, मालवेसी फैमिली से आपका कॉटन बिलोंग करता है। इसका कॉमन नेम है, इसको हम लोग वर्नाकुलर नेम या कॉमन नेम रहेगा इसका कपास, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कपास। और इसका सोर्स हो गया यहाँ पर, सोर्स ऑफ फाइबर क्या हो गया, हेयर्स ऑफ सीड सरफेस। सीड के सरफेस से क्या मिलेगा, फाइबर मिलेगा, सीड के सरफेस से फाइबर मिलेगा। तो इसका सोर्स क्या हो गया, प्लांट से का सोर्स हो गया यहाँ पर फाइबर जिससे मिलेगा, उसका सोर्स रहेगा हेयर्स ऑफ सीड सरफेस। सीड के सरफेस से जो हेयर होंगे उससे फाइबर्स मिलेगा। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब इसके बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ ये वितरित है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉटन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथा ओल्डेस्ट फाइबर है, क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही पुराना फाइबर है, ओल्डेस्ट है। इसका रेफरेंस एंशियंट ग्रीक में, इसका रेफरेंस मिला था, इसके जो पुराने टाइम में इसको एंशियंट ग्रीक तथा रोमन साहित्य में मिला था। इसके जो रेफरेंसेस थे वो सबसे पहले कहाँ मिले थे, एंशियंट ग्रीक तथा रोमन साहित्य में मिले थे। इंडिया में लगभग 3000 साल पहले कॉटन का मुख्य सेंटर था इंडिया में, क्योंकि कॉटन क्या है, बहुत पुराना है, तो 3000 साल पहले इसका मुख्य सेंटर इंडिया में मिला। कॉटन को इंडिया से पूर्व चीन तथा पश्चिम में इजिप्ट में लाया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया से, इंडिया में सबसे पहले था, उसके बाद इसको चीन और इजिप्ट वगैरह में देखा गया, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया सब जगह फाइबर्स को। उसके बाद अब क्या है, कॉटन इंडिया के और सभी जगह वर्ल्ड के मतलब लगभग सभी जगह पर इसको कल्टीवेट किया जाता है एज ए फाइबर प्लांट्स के फॉर्म में। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहाँ कहाँ पर ये वितरित है। इसके बॉटेनिकल करेक्टर की बात कर लेते हैं, इस प्लांट्स की क्या बॉटेनिकल करेक्टर हैं। तो ये प्लांट कैसा है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, मालवेसी फैमिली से ये प्लांट कॉटन प्लांट बिलोंग करता है। और ये कैसा है, एक एनुअल या पेरिनियल है, बहुवर्षीय और एक वर्षीय, एनुअल होगा या पेरिनियल प्लांट होते हैं ये। और इनकी हाइट होती है 1 से 2 मीटर, कितनी होती है, मीटर तक होती है, 1 से 2 मीटर तक हाइट होती है इनकी। इन प्लांट्स की हाइट कितनी होती है, 1 से 2 मीटर तक इनकी हाइट होती है। और इनकी लीव्स कैसी होती है, सिंपल होती हैं, सिंपल लीफ, और होंगी कैसी, पाल्मेटरी लोब्ड, कैसी होंगी, इनमें लोब्ड होगा, पाल्मेटरी कैसी रहेंगी, लोब्ड। और इनका फ्लावर कैसा रहेगा, बाइसेक्सुअल, इनका फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, जिनमें मेल और फीमेल दोनों होगा। और होगा सॉलिटरी एक्सिलरी, जिनके एक्सेस पर एक फ्लावर होता है, वो होते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। और होंगे रेगुलर, ये कैसे हो गए, फ्लावर हो गए बाइसेक्सुअल, सॉलिटरी एक्सिलरी, और फ्लावर हो गया रेगुलर। इसके बाद कैलिक्स होंगे इसमें 5 कैलिक्स होंगे, और कैसे होंगे, परसिस्टेंस, जो हमेशा बने रहते हैं, परसिस्टेंस होंगे। और सेपल से कंपोज रहेंगे, कैसे रहेंगे, सेपल से कंपोज। फ्रूट्स रहता है लक्यूल सीडर कैप्सूल, यहाँ पर फ्रूट रहेगा लक्यूल के फॉर्म में उस कैप्सूल, और इसमें 3 to 5 लक्यूल होंगे। लक्यूल करने का मतलब इसमें लोब होते हैं, खाली जगह होती है, वो लक्यूल कहलाते हैं, जिसको कॉटन बॉल भी कहते हैं, जिसको कॉटन बॉल बोलेंगे इसके फ्रूट को। और सीड सरफेस पर लॉन्ग सॉफ्ट तथा वाइट क्रीमी हेयर होंगे। इसकी सीड जो होगी, उसकी सीड्स की सरफेस पर क्या होगा, लॉन्ग और वाइट और सॉफ्ट कलर के क्रीमी हेयर्स होंगे, जिनसे ही हमको क्या मिलेगा, कॉटन। हेयर्स क्या करेंगे, इसके सीड इन्वॉल्व रहेंगे, इससे घिरे हुए रहेंगे हेयर्स के द्वारा, जिसको जो ही क्या होंगे, कॉटन का सोर्स कहलाएंगे, जो ही क्या होते हैं, कॉटन का सोर्स होते हैं, फाइबर का सोर्स। तो ये हो गया आपका कॉटन, कॉटन के क्या क्या करेक्टर हो गए का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, कॉटन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि कॉटन का यूज़ सबसे पहले तो क्लॉथ्स में ही, उसके बाद टायर, फैब्रिक्स, इन सब के बनाने में भी, उसके अलावा थ्रेड, कॉर्डेजेस आदि फॉर्मेशन में, उसको धागे बनाने में भी इसका यूज होगा, क्योंकि फाइबर्स है तो फाइबर से क्या क्लॉथ्स बनेंगे, धागे बनेंगे, यही बनेंगे। इसके अलावा फाइन कॉटन जो होगा, बहुत फाइन पतला सा कॉटन होगा, उसका यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग्स में। कौन, हॉस्पिटल्स में जो ड्रेसिंग होती है बहुत ही फाइन तरीके से, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है कॉटन का। और इसका यूज़ होता है फिलिंग में, पिलो एंड क्वाइट फिलिंग में, रजाई और तकिए वगैरह की फिलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है।
कॉटन सीड यूज्ड इन कैटल फीड। कैटल फीड में भी कॉटन सीड्स का यूज़ किया जाता है। अपने चारे के फॉर्म में क्या करते हैं, कैटल फीड को खाते हैं। जानवर क्या करते हैं, इसको खाने के फॉर्म में, अपने चारे के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गए, कॉटन्स के कुछ यूज़ हो गए। इसका इम्पॉर्टेंट आज हम लोग ने देख लिया एक प्लांट। आगे के हम लोग अच्छे से देखेंगे और भी। तो फाइबर्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। फाइबर्स के क्या टाइप हो गए, फाइबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट फाइबर। तो आज हम लोगों ने थोड़ा फाइबर के बारे में जान लिया। आई होप आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।